जय हिंद दोस्तों। तो मित्रों जय हिंद। सभी को जो है प्यार भरा नमस्कार। आपका दोस्त विनोद कुमार सिंह आपके लिए लाया है जो है मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन, जो आपके देखिए जी एडवांस में आया हुआ 2013 के जी एडवांस में ये आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और हम लोग जी मेंस का भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 10 क्वेश्चन आपका जी मेंस का ही था और ये आपका 30 क्वेश्चन है जी आपका मोशन प्लेन का, और जी एडवांस 2013 में आया हुआ है। तो देखिए है थोड़ा सा कैसे करना है, आइए हम लोग समझते हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिएगा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with an initial speed u0 at an angle alpha with horizontal. At the highest point of its trajectory, it make a completely inelastic collision with another identical particle, which has thrown vertically upward from the ground with same initial velocity u0. The angle that the composite system make with the horizontal immediately after the collision, ये आपका इज कितना एंगल बनाएगा π/4 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन π/4 प्लस अल्फा, थर्ड ऑप्शन π/2 माइनस अल्फा एंड थर्ड ऑप्शन π/2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताया कि दो पार्टिकल हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एंगल एन एंगल, किसी एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, एंगल अल्फा है और इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा पार्टिकल सीधे नीचे से वर्टिकली फेंका जाता है और दोनों एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। और इनइलास्टिक कोलिजन होने का मतलब आगे एक साथ बढ़ेंगे, तो किस एंगल से आगे बढ़ेंगे यही आपको बताना है। तो आपको फिगर में देखिए थोड़ी जगह कम है, मुझको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं 1 बाय 1 करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, मान के चलिए जब इसको हम लोग फेंकेंगे तो ये ऐसे करके आएगा, ठीक है। तब जिस इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये वाला, ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड एक तरह से कितना है u0 है, और दूसरे वाले का भी स्पीड u0 ही है। यहाँ जाके मान लो दोनों मिल गए, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ जाके मिलेंगे तो ये मान के चलो इसकी हाइट हमने h मान लिया, चलिए यहाँ से यहाँ तक इसको जहाँ यहाँ पे मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो वेलोसिटी मिल जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल वाली vx और एक वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी मिलेगी vy मिल जाएगी, ठीक है। तो और इसमें हम लोग मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल की वैल्यू को मान लेते हैं कितना है, आई जे के टर्म में अगर मान ले तो यहाँ पे आई जे टेक मानने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये निकाल लें कि इस पॉइंट पे जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है उसकी क्या जो है वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट से जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है उस पॉइंट पे पहुंच के इसकी क्या वेलोसिटी होगी। दोनों की वेलोसिटी अगर हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तब उसके बाद एंगल तब बाद में निकालेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट देंगे दो पार्ट में, एक्स और वाई के पार्ट में, ठीक है। तो आइए जो हम लोग करते क्या, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, देखिएगा अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा तो यहाँ से जब ये यहाँ पे कैसा फेंका गया, ये इस तरफ से निकला है, ठीक है। यहाँ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यूनिट एंगल अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे u0 और यहाँ अल्फा मान लेंगे तो कास अल्फा हो जाएगा, और इधर ये हमारा इस पे जो वर्टिकल वाला होगा ये वाला, ये होगा u0 और ये कास साइन अल्फा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ये हो गई, तो u1 का जो वैल्यू आ गया पहले पार्टिकल का u0 कास अल्फा,
ये पहली वेलोसिटी, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पे वो कितनी हो गई, u नॉट cos अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल गई। अब दूसरे पार्टिकल का हमको अगर निकालना है तो दूसरे पार्टिकल का हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे इक्वेशन लगाना हो क्योंकि नीचे से फेंके हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, u स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा u नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे से ऊपर फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए -2g, और यहाँ कैपिटल H ले लिया, इसको अंडरवुड में हम ऐसे करके अंडरवुड में लगा दे रहे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब h की वैल्यू हमको निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, ये मान लें यहाँ h पे मैक्सिमम हाइट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम हाइट या h निकालने के लिए u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर अपन कितना होगा यहाँ 2u साइन, एक तरह से कितना होगा 2u साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा अपन कितना होगा जी हो जाएगा, 2u नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, h इक्वल कितना हो जाएगा, तो h की वैल्यू निकालना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पान जी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई, अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। तो h अब u2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें u स्क्वायर माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आपका हो गया वैल्यू कितना 2g, और h की वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे होता है 2, यहाँ पर भी होता है, ठीक है। फार्मूले में यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पॉइंट 2g होगा, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2g, तो 2g से 2g कट जाएगा, और यहाँ से देखिए u स्क्वायर अगर कामन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया u नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कास अल्फा। तो देख रहे हैं u2 इक्वल भी u नॉट कास अल्फा आ रहा है, और u1 इक्वल टू u नॉट कास अल्फा, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करना है, अब मेन हमारा यहाँ से क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू तो आ चुकी है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हर ये समझिए हम लोग की वैल्यू निकल के आ गई, ये और ये कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, तो Vx की वैल्यू अगर हम लिखें तो Vx इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, u नॉट, और यहाँ पे कास अल्फा, और Vy की जो वैल्यू है वो अगर मिल जाएगी तो v नॉट कास अल्फा दोनों की हो गई। अब करना क्या, हम लोग को पूछा है कि एक साथ जब चलेगा तब क्या होगा, तो देखिएगा हम लोग को जो करना है, नहीं इसको ऐसे रहने दीजिए, ये u1 u2 है, इसको नहीं कर सकते आप, u1 u2। अब हम लोग को करना क्या है, अगर हम देखिए कोलिजन हो रहा है, मिल के साथ साथ चल रहा है, तो अगर हम कहें, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बदल गया, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो एक साथ है मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा, बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन लिखेगा। तो बिफोर कोलिजन, अगर यहाँ देखिए आफ्टर, बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन ये हो गया, अब आफ्टर कोलिजन का दोनों कोलाइड कर गए, तो दोनों कोलाइड करने के बाद क्या होंगे, एक साथ चलेंगे, तो 2 इंटू मास, क्योंकि मास कितना दिया, इसका मास m दिया है, और डबल हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ चेंज होगी, vx प्लस vy लिखेंगे, vy, इसका मतलब है यहाँ हो गया एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, एक वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब x y के लिए हो गए, और यहाँ 2m क्या है, जब बिफोर कोलिजन इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगाना, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगाएंगे तभी आएगा, तो 2m हो गया, इसका मास डबल हो गया, और वेलोसिटी मतलब ऐसे कहेंगे तो ये होता कितना कि m, और इसका दोनों वैल्यू फिर m, दोनों अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डबल हो गया, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लेना है कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये और कास अल्फा, ठीक है, कितना होगा, कास अल्फा होगा। देखिए मास यहाँ पे, चलिए मास लिख दें, यहाँ पे m हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ m हो गया, u नॉट हो गया, यहाँ भी कास अल्फा हो गया, ठीक है, दोनों सेम चीज़ आ गया। और यहाँ से हम लोग की वैल्यू जो आ जाएगी, अब यहाँ कंपेयर करिए,
तो यहाँ से कट जाएगा हम लोग की वैल्यू। तो मिल क्या रहा देखिए, यहाँ से अगर हम ये काटेगा, यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना वैल्यू, Vx की जो वैल्यू आएगी वो कास अल्फा अपान यम कट गया ना, तो यू नॉट कास अल्फा अपान 2 आ जाएगा। और ऐसे ही वाई इक्वल कितना होगा, यू नॉट कास अल्फा अपान यहाँ पर भी कितना होगा, 2 आ जाएगा। इतना दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे मैं क्वेश्चन इरेज नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ इतने में ही, ठीक है। तो देखिए अभी तो चलिए थोड़ा सा नीचे में करूँगा, आपको दिख जाए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर का सेट, यही मैं देखना चाह रहा था, ठीक है। यही चीज़ होता है इसमें, आपको दिख रहा है इतना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसमें मैं बीच में थोड़ा सा लिखूँगा। तो आपके पास मिल गया Vx अपान Vy u कास, इतनी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप जानते हैं एंगल निकालने के लिए आपको वैल्यू जो लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है tan, चलिए हमने लिख दिया थीटा इक्वल टू Vy अपान Vx, यही लिखते हैं ना, Vx लिख देते हैं ये। तो tan थीटा इक्वल टू Vy अपान Vx, Vy का मतलब हो जाएगा आपका u कास अल्फा अपान 2 फिर अपान u कास अल्फा अपान 2, दोनों कट गया तो मिल गया थीटा की वैल्यू 45 एंगल, और 45 होता π/4। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करना था, थोड़ा सा दिक्कत थी, अगर इसको इरेज कर देते क्वेश्चन तो आसानी से आप समझ सकते थे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या करना है कि जहाँ पे, अब देखिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इरेज कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ से चलिए हम इरेज कर देते। क्वेश्चन आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके समझिएगा, देखिए थोड़ा सा समझना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ऑप्शन भी इरेज करेंगे, चलिए आप लोग के लिए इसको भी इरेज कर दिया। देखिएगा सबसे पहले आप समझिए क्या है, अगर हमने क्या कर दिया, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ये किसी एंगल पे जब प्रोजेक्ट होगा यहाँ से, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू नॉट दिया, इसका कंपोनेंट यहाँ पे अगर कंपोनेंट चलेगा यहीं से, तो ये वाला कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट था, या यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है ये, तो यहाँ पे हो जाता है कितना, ये हो गया यू नॉट कॉस थीटा, और यहाँ जो भी माने अल्फ़ा माने तो अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे कितना है यू नॉट साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, और इस पॉइंट पे जब यहाँ से कोई चीज़, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया ऊपर की तरफ, इसका भी ये इस पॉइंट पे जाने के बाद जब दोनों यहाँ से गए, ये दोनों कोलाइड कर गए, जब कोलाइड करेंगे तो ये मान के चलिए सीधे जा रहा था, ये एंगल पे जा रहा था, तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। जब इसका एंगल चेंज होगा तो हो सकता है ये ऐसे गिरे अब आगे, ठीक है। तो यही एंगल हम लोग को थीटा बताना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, u1 की वेलोसिटी निकालनी है, u2 की पहले निकाल लेनी है। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुँचा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है यहाँ पहले निकाला, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए कितना कि यहाँ पे u1 और u2 की वेलोसिटी निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग को जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है उसका बाद में निकालें। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ से फेंके और इसका कंपोनेंट के हिसाब से क्या हुआ, इस पॉइंट पे पहुँचा तब वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट पे पहुँचे इतनी वेलोसिटी। अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करेगा, जब दूसरा कोलाइड करेगा कितनी वेलोसिटी से चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम निकाल लेंगे। बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या था कि m1 u1 कास अल्फा, ये आपका जो है ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और प्लस ये वेलोसिटी हो गई, इक्वल टू यहाँ कोलिजन के बाद वेलोसिटी मान लो Vx मान लिया, Vy मान लिया, और मास एक साथ हो गया, जुड़ गया, डबल हो गया, और इससे कंपेयर करके निकालेंगे तो Vx, अब यही थोड़ा सॉल्व करता है, यही समझना आपको अगर है तो। यहाँ से देखिए कितना होगा 2m, मतलब मास एक साथ अगर आता है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, ये हो गई।
मास डबल हो गया, एक साथ चलने लगा। जैसे होता ना ये और ये एक साथ मूव करेगा तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, तो एक साथ चलेगा तो एम दोनों हो गया, तो इसीलिए क्या डबल एम हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर इस तरफ क्या होगा, एम यू नॉट कास अल्फा प्लस एम यू नॉट कास अल्फा। यहाँ से क्या करेंगे, वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू, यहाँ से एम कॉमन करके और एम और यू भी, यू रहने देते हैं, यू नॉट कास अल्फा प्लस यू नॉट कास अल्फा और अपान में डिवाइड कर दिया 2m से, एम कट गया। तो वी एक्स इक्वल कितना मिल गया, यू कास अल्फा अपान 2 मिल गया, और वी वाई इक्वल टू भी यू कास अल्फा अपान 2 मिल गया। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल होता है वी अपान वी एक्स होता है। फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, दोनों सेम है, यू कास अल्फा अपान 2, फिर यह यू नॉट कास अल्फा अपान 2, दोनों एकदम सेम कट गया, 1 आ गया। और थीटा की वैल्यू 1 कितनी होती है, π/4 होती है, मतलब 45 होती है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही आ गया, तो ऑप्शन आपका आ गया कौन सा सही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। अच्छा लिखा नहीं, फर्स्ट वाला सही, ठीक है। आए समझ में, तो देखिए आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, क्वेश्चन में लंबा था, इसलिए थोड़ा सा समझाने में, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या, अगर आप हमारे चैनल पे नई है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को जो है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दिए और आप बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जैसे वीडियो डालता हूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद, आगे बढ़ते हैं।